तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती का वेट कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वीडियो फ्रेंड्स मैं एक आपको गाइड करूंगा कि भाई आप जो मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली उनको किस टाइप से तैयारी करना चाहिए। और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है आप जानते हैं भाई, जैसा कि डिपार्टमेंट ने डेट को पब्लिश किया था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने डेट को पब्लिश किया था 22 मई 2022 को जो है आपका एग्ज़ाम जो है डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई भर्ती का, ठीक है। अब क्या डिपार्टमेंट उस डेट के अकॉर्डिंग चलता है क्या, या फिर आपकी डेट को एक्सटेंड कर देगा या फिर आपकी डेट को पोस्टपोन कर देगा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें अपन आज जो है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सभी मैं बात करूं मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी के रूल बुक की, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के रूल बुक की, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था भाई। जैसे अगर मैं बात करूं कि मई में अगर 22 मई को डिपार्टमेंट के द्वारा इसका एग्ज़ाम होगा तो इसकी अगर रूल बुक की बात करूं तो अप्रैल तक जो है इसकी रूल बुक आ जाएगी। मार्च के एंड या अप्रैल तक जो है इसकी रूल बुक जो है डिपार्टमेंट के द्वारा आपको जारी कर दी जाएगी, ठीक है। उसमें सारा कुछ आपको जो है क्लियर कर दिया जाएगा भाई। इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो सारा कुछ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा भाई। कितनी एज लिमिट रखी गई है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी निकल कर आ रही है, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए किस किस लोकेशन में कितनी कितनी वैकेंसी आपके लिए निकल के आ रही है, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है, क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है। तो सारा कुछ जो है भाई नोटिफिकेशन आने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो क्या इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई अभी क्या है, जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रही है आप देख रहे हैं लगभग हर एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। रीज़न क्या है भाई, कोविड सिचुएशन के कारण जिस तरह से केस फैल रहे हैं उसको देखते हुए भाई जो है हर डिपार्टमेंट अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहा है, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम ले लो भाई वो पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है। रीज़न यही है। अभी तो अगर अपन बात करें तो देखो 22 मई 2022 को जो है इसका एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन डेट को पहले एक्सटेंड किया था, अप्रैल में था, डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड करके भाई इसको जो है मई में डेट को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब क्या माने हम कि भाई डिपार्टमेंट मई में एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो भाई जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से जो है डिपार्टमेंट के जो हो रहा है भाई, हर डिपार्टमेंट अपना एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर रहा है। तो अगर यही सिचुएशन उस टाइम तक चलती रही तो भाई डेफिनेटली आपका जो है डिपार्टमेंट के द्वारा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये भाई एक तो देखो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव हैं जो आज चल रहे हैं कल ख़त्म हो जाएंगे। भाई कोविड है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और कब तक चलेगा इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो है सरकार क्या करती है भाई, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है अपना सारा कुछ जो है क्लियर कर देती है और एग्ज़ाम का जो है प्रोसेस सारा कुछ शेड्यूल जारी हो जाता है और एग्ज़ाम भी हो जाता है। लेकिन सिचुएशन नॉर्मल होती है तब, ठीक है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते भाई। अभी तो पर्टिकुलर आपको डेट मान के चलना है कि भाई 22 मई 2022 को जो है आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मई में काफ़ी टाइम है, तो अभी जब तक मुझे ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने मिल जाएगा या एग्ज़ाम देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी उसको टेंशन लेके ना चलें, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है। अब मुश्किल है कि भाई आपकी डेट एक्सटेंड करें। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो वैसे भी डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि भर्ती बहुत रुकी हुई थी। लगभग मैं बताऊं 5-6 साल से जो है भर्ती रुकी हुई थी। और अब जो है डेट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। जो भर्ती पहले ही इन्हें कंडक्ट करा लेना था वो अब जो है ये काफ़ी लेट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी ये भी चाह रहे हैं कि भाई जैसे तैसे जो है डिपार्टमेंट में आईटीआई का जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है उनकी बहाली आ जाए तो सारा कुछ जो है वहाँ पर आईटीआई ठीक तरह से चलने लगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखिए। अब कई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आईटीआई में गेस्ट फैकल्टी अभी आई थी, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी आई थी जिसमें पर्टिकुलर आईटीआई में हर टीचर को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। भाई अलग अलग आईटीआई में अलग अलग टीचर के लिए जो है रिक्वायरमेंट आया था गेस्ट फैकल्टी के थ्रू। देन उसके बाद उन्हें सारा कुछ जो इनका शॉर्ट लिस्टेड करके उन्हें आईटीआई में वो जो है टीचर के पर्पज से रखा गया है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर हमारी भर्ती पे भी इसका कोई फ़र्क देखने पड़ेगा क्या, या हमारी भर्ती को डिसइंक्रीज़ किया जाएगा। तो देखो भाई पहली चीज़ मैं ये करता हूँ आपको क्लियर। कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो उसका क्या रहता है भाई, कुछ साल जैसे रिक्रूटमेंट आने वाला है आज से 3 महीने बाद, ठीक है। तो अभी एक जो क्या करते हैं, जैसे अगर वहाँ पे भाई टीचर की ज़रूरत है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 साल तक बच्चों को पेंडिंग रखा जाएगा कि भाई 1 साल बाद उन्हें पढ़ाया जाए। क्या करता है भाई बोर्ड, क्या करेगा कि गेस्ट फैकल्टी के नाम पे एक रिक्रूटमेंट जारी करेगा 1 साल के लिए, ठीक है। आप उसमें फॉर्म डालेंगे, आपका नॉर्मली क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो भी भाई वहाँ पे पढ़ाना चाहता है एक्सपीरियंस के थ्रू या अपने नॉलेज के थ्रू, तो वो जब वहाँ पे जाके पढ़ा सकता है अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही से होंगे पूरे, ठीक है।
तो वहाँ पे वो 1 साल को के लिए आपको रखा जाएगा भाई। 10,000 रुपये उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पे किया जाता है, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जो है अमाउंट पे किया जाता है, क्योंकि भाई गेस्ट फैकल्टी है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो 1 साल के लिए आपको इस पर रखा जाता है। अब देखो भर्ती में कोई इसका असर नहीं पड़ना है। रीज़न क्या है कि आपका जो देखो आपका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आपका जो रिक्रूटमेंट आता है परमानेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का, तो वो उसके देखो अभी जैसे आपका रिक्वायरमेंट आने वाला है भाई, 22 मई को पेपर है। तो अभी जो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गेस्ट फैकल्टी के थ्रू अलग अलग जगह पर टीचर गए हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आपसे क्लियर, तो क्या होता है भाई, जहाँ पे जगह खाली थी, जहाँ पे जो है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया है 1 साल के लिए, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम होगा, अगर 22 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, तो अभी लगभग जनवरी से ज्वाइनिंग हो गई है उन लोगों की। तो 22 मई को यदि आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो भाई, अगर मैं बात, या तो पोस्टपोन्ड होगा, या यदि 22 मई को एग्ज़ाम हो जाता है तो लगभग आपके एग्ज़ाम के 4 से 5 महीने बाद रिजल्ट जारी होता है, ठीक है। रिजल्ट के बाद उनका ट्रेड टेस्ट होता है, तो फिर उसमें लग जाता है भाई 4-5 महीने। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसमें आने में तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी प्रक्रिया में आपको लगभग 1 साल 12 मंथ जो है लग जाता है, ठीक है। अब उस 1 साल में क्या होता है भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिन गेस्ट फैकल्टी के थ्रू आए हैं उन टीचरों को रखते हैं। उसमें लिखा गया है भाई 1 साल बाद जो है इन्हें निकाल दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट दे के, ठीक है। तो 1 साल बाद क्या होता है भाई, जो टीचर गेस्ट फैकल्टी के थ्रू आया है आईटीआई स्टूडेंट को पढ़ाने, उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। देन इनको जो है वहाँ पे जिस जगह पर ये आईटीआई की वैकेंसी आई थी, गेस्ट फैकल्टी की जितना रिक्वायरमेंट आया था, उनकी जगह पे परमानेंट आईटीआई टीचर को रखा जाता है, ठीक है। तो इस बार अगर मैं बात करूं तो लगभग 550 पदों पर जो है गेस्ट फैकल्टी का रिक्वायरमेंट देखने मिला था। तो अभी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको 500 प्लस ही ट्रेनिंग ऑफिसर का जो है वैकेंसी देखने मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। तो भाई जब तक 1 साल ये रखेंगे अपनी गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर को, तब तक आपका कहीं ना कहीं भाई प्रोसेस कंप्लीट होने में पूरा 1 साल लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका जहाँ पे जो है सिलेक्शन होगा, देन आपको सारा कुछ ज्वाइनिंग होगा, देन इनके बाद इनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा और इनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे कुछ पर्टिकुलर आपकी वैकेंसी पे इसका कोई असर नहीं पड़ना भाई, आपको तैयारी करना है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आने वाली है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लगभग 500 प्लस ही आपको वैकेंसी देखने मिलेगी ऑल ओवर एमपी में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी अगर मैं देखो, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो देखो मैंने आपको क्लियर किया था मेरी पिछली वीडियो में भी कि भाई क्वेश्चन जो है आपका 25-75 का रेशियो रहने वाला है, 25-75 का, ठीक है, रेशियो रहने वाला। तो 75% जो टेक्निकल आता है वो टेक्निकल, देखो आप वैसे टीचर के थ्रू आप उसमें जा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बेसिस आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा आएगा टेक्निकल में भी। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ रटे ना, समझ के ही उसको जो है सारा कुछ क्लियर करके देखें, ठीक है। क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन आते हैं, मैंने भी एग्ज़ाम दिया हूँ 2016 में, तो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। होता आईटीआई का है भाई, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा डिग्री वाला अप्लाई कर रहा है तो उसको डिप्लोमा डिग्री के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, नहीं, आईटीआई लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस रहते हैं। वो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। आईटीआई में भी जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो जो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि भाई आप एक टीचर के थ्रू जा रहे हो तो आपको स्टूडेंटों को पढ़ाना है, तो वही टेक्निकल आपका माइंड होना चाहिए जो आप पेपर देने बैठोगे तब रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो भाई, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो है पोस्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा या ऐसा कुछ नहीं है। गेस्ट फैकल्टी वाले स्टूडेंट आए हैं 1 साल के लिए, देन आपका सारा कुछ जब क्लियर हो जाएगा तो इनको जो है वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी देखो पोस्टपोन अभी नहीं हो सकता जिस तरह से, क्योंकि अभी मई में काफ़ी टाइम है, आप निश्फिक्र हो के तैयारी करें अपनी, कोई इशू नहीं है भाई कि किसी भी चीज़ को लेकर कि भाई आपके एग्ज़ाम डेट को या इंक्रीज़ कर दिया जाएगा या आपकी पोस्ट को घटा दिया जाएगा। टेंशन फ्री होकर फ्रेंड्स आप तैयारी करें, कोई भी इशू नहीं। और गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली कह देना चाहता हूँ भाई, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है उनकी ही लोकेशन में, ठीक है। तो अगर वो एलिजिबल हैं तो वो ज़रूर तैयारी करें, उनको काफ़ी रिलैक्सेशन भी इसमें दिए जाएंगे। वो काफ़ी कम उनके नंबर में जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, जो फीमेल कैंडिडेट हैं भाई, बहुत अच्छे से तैयारी करें। पर्टिकुलर सिलेबस जो है मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाया है पिछली। तो कोई भी अगर इशू क्रिएट होता है भाई, मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मैं टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी की कोई भी अगर अपडेट निकल के आती वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। मैं बैठे ही भाई इसलिए हूँ, लेकिन ये है कि भाई आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी तैयारी जो है सही से सही वे में करना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। जो भी मेरे भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी टेक्निकल जॉब का अपडेट, चाहे वो IT ट्रेनिंग ऑफिसर के थ्रू या किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू, मैं उस भाई तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।